और जुरासिक पीरियड शुरू होता है। अगर ये नाम आपको सुना सुना लग रहा है तो हाँ दोस्तों, ये वही नाम है। जुरासिक पार्क की फिल्मों ने जिस नाम का इस्तेमाल किया, उन्होंने जुरासिक शब्द को इस जुरासिक पीरियड से ही लिया। तो ये जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पहले तक। इस समय के बीच डायनासोर सबसे डोमिनेंट स्पीशीज उभर कर निकलते हैं धरती पर एवोल्यूशन के चलते इनमें से कईयों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि कुछ अर्लीस्ट टाइटेनोसोरस जो करीब 160 मिलियन ईयर्स पहले जिंदा थे, एक एक का वजन 15,000 किलो होता था और लेंथ में 15 मीटर्स तक हो सकते थे। ये कुछ और आइकॉनिक डायनासोर्स जो इस समय पर थे, ब्रोंटोसोरस, ब्राकियोसोरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस। इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है। सबसे पहले फेदर्ड डायनासोर्स में से था आर्कियोप्टेरक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इसी समय में जो हमारा पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, 2 छोटे सुपर कॉन्टिनेंट्स जिन्हें हमने नाम दिया है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। अब जुरासिक पार्क की फिल्मों की वजह से ही दोस्तों जुरासिक पीरियड को सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन सही मायनों में जो इससे अगला पीरियड आया वही पीरियड था जहां पर डायनासोर्स के अच्छे दिन आए, द क्रिटेशियस पीरियड, क्योंकि यही समय था जब डायनासोर्स की डाइवर्सिटी में हमें एक्सप्लोजन देखने को मिला। बहुत से नए प्रकार के डायनासोर्स यहां पर आने लगे। टीरेक्स जो फिल्मों में दिखाए जाने वाला शायद से सबसे फेमस डायनासोर, ये एक्चुअली में क्रिटेशियस पीरियड में ही एग्जिस्ट करता था।